नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर में चल रहे यहाँ पर जो है हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेप के मामलों में यहाँ पर फंसाकर अवैध वसूली का भी खेल लगातार खेला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों की कमाई का मामला जबलपुर की घमापुर क्षेत्र की यहाँ पर रहने वाली ब्लाक यहाँ पर खूबसूरत औरत के यहाँ पर हनी ट्रैप में अब तक कई लोगों को फंसाकर उन्हें तबाह कर चुकी है। हनी ट्रैप गैंग में यहाँ पर खूबसूरत महिला और साथ यहाँ पर कुछ वकील शामिल हैं, जो महिला के यहाँ पर खूबसूरती के जाल में भी यहाँ पर अमीर और साथ ही व्यवसायी घरों के यहाँ पर युवकों को फंसाते हैं। इसके बाद शातिर महिला रेप का आरोप लगाकर लाखों रुपए की यहाँ पर डिमांड करती है। अब तक इस गिरोह ने यहाँ पर कई लोगों को अपना शिकार बनाया। ताजा शिकार बना यहाँ पर 30 वर्षीय आदर्श नगर का यहाँ पर एक युवक बताया जा रहा है। इस युवक और साथ पर उसके पिता से 15 लाख रुपए की मांग की गई। हनी ट्रैप का ये जो है सनसनीखेज मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और इस महिला के यहाँ पर 27 लोग एक साथ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के पास पहुंच गए। आप बीती सुनाई सिलसिलेवार एक एक घटना के बारे में बताया और वहीं पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि यहाँ पर कल एक ज्ञापन के माध्यम से सिंधी समाज द्वारा यहाँ पर मामले से अवगत कराया गया था और जिसमें यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर गोरखपुर थाने में यहाँ पर इसी प्रकार के 3 से 4 मामले दर्ज हैं। उसी ज्ञापन के मामले में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। सर, एक हनी ट्रैप का मामला आया है, किस तरीके से पूरा मामला है? कल सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसमें कि ये प्रतिवेदित किया गया था कि जिनकी तरफ से एफआईआर थाना गोरखपुर में हुई है उन कंप्लेनेंट के द्वारा पहले भी शायद 3 से 4 एफआईआर्स इसी धारा में पंजीबद्ध कराई गई है और एक विस्तृत उन्होंने एक शिकायत प्रतिवेदन दिया था जिसकी जांच थाना प्रभारी महिला थाना और उस केस की विवेचना भी थाना प्रभारी महिला थाना कर रही है और जो भी उसमें उन्होंने तथ्य उसमें उल्लेखित किए हैं उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जो सही कार्रवाई है वही होगी। और कोतमा पुलिस को यहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले कुछ अज्ञात व्यक्ति सफेद रंग की अर्टिगा कार से गांजा लेकर ग्राम ठोडरहा बसखली की यहां पर तरफ से थाना कोतमा की रास्ते बिक्री को लेकर जा रहे हैं। इस सूचना को यहां पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर की तरफ से गंभीरता से लेते हुए सूचना की यहां पर तस्दीक की और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के यहाँ पर जो है मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर जो है टीम का गठन किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीम की तरफ से जो है ठोडहा बसखला की तरफ से यहाँ पर आने वाले मार्ग के जो है नाकाबंदी कर इस पूरे मामले में यहाँ पर कार्रवाई की गई, जिसमें यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ी खेप गांजे की यहाँ पर बरामद की गई। आरोपियों को भी कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि हमारे कोतमा अनुभाग क्षेत्र में गांजा तस्कर बहुत अधिक मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं और इसी रास्ते से लेकर शेड्यूल लेकर जाते हैं। उसमें मुखबिर से सूचना कल दिनांक 23/3/2022 को प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार अवैध रूप से गांजा लेकर इसी कोतमा क्षेत्र से गुजरने वाली है। तो सूचना पर तत्काल हमारा स्टाफ के साथ हम ग्राम बसखली गए। तो बसखली के पास जाकर हमने घेराबंदी किया। ठोडहा ग्राम के पास हमने घेराबंदी करके जैसे उसे पकड़ा तो उसमें से 4 व्यक्ति थे, जिसमें से 3 फरार हो गए हैं, एक को हमने पकड़ लिया है। उसके कब्जे से हमें 1 कुंटल 80 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। एक सफेद रंग की अर्टिगा हमने जब्त कर ली है। और से बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा ऐतिहासिक और साथ ही सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी लगातार जो है विख्यात रहा है। अल्मोड़ा शहर का मुख्य आकर्षक बताया जा रहा है कि यहाँ पर पटाल बाजार और साथ ही पुरानी शैली में निर्मित यहाँ पर भवनों को पुराने स्वरूप में यहाँ पर एक बार फिर से स्थापित किए जाने को लेकर जिलाधिकारी वंदना की तरफ से यहाँ पर पुराने कलेक्ट्रेट भवन में भी यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मामले में यहाँ पर जो है विचार विमर्श करते हुए यहाँ पर फैसला लिया गया कि बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व स्वरूप यहाँ पर स्थापित करने के साथ यहाँ पर पुरानी शैली में जो भी यहाँ पर भवन निर्मित हैं उनका जीर्णोद्धार के साथ ही यहाँ पर जो भवन आधुनिक रूप में यहाँ पर निर्मित हो गए हैं उन्हें उसकी पुरानी शैली में यहाँ पर लाए जाने को लेकर जो है संबंधित भवन स्वामियों की यहाँ पर सहमति लेते हुए उनका जीर्णोद्धार करने के साथ ही यहाँ पर पटाल बाजार में पूर्वी की भांति यहाँ पर स्थानीय पटाल पत्थर लगाए जाएंगे।
और इसी को लेकर विभिन्न विभागों को यहां पर आगामी 15 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार करने को लेकर आदेश जारी किया गया। और चलिए बात करेंगे अब हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार से ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत श्यामपुर थाने में धरने पर बैठ गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधायक अनुपमा रावत का आरोप है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया अब उनको क्षेत्रीय पुलिस परेशान कर रही है। श्यामपुर पुलिस की तरफ से एक नाबालिग बच्चे को स्कूल से उठवाकर थाने लाने पर विधायक अनुपमा रावत धरने पर बैठी थी। अनुपमा रावत ने यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि क्षेत्र की जनता नहीं सहेगी उत्पीड़न और लगातार जो है उन्होंने कहा है कि जनता को लेकर लगातार उनके विकास और साथ ही उनके उत्पीड़न की वो आवाज उठाते रहेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस पर उन्होंने यहाँ पर जो है उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ करूं। हमारा सत्र भी शुरू होने वाला था, मैं उसके लिए कि मैं किस तरीके से जो वादे मैंने इस क्षेत्र के लिए किए, जो जन भावनाओं को, जो जन आकांक्षाएं उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकती हूं, उसके लिए मैं कुछ काम करना चाहती थी। लेकिन 10 तारीख को जब से रिजल्ट आया है, आज 11 से आज 13वां दिन है, रोज का ये काम हो रहा है कि 4-4, 5-5 लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उनको उठाया जा रहा है, यहाँ पर बुलाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। अगर किसी ने ये कह दिया कि हाँ हम पहले किसी और को वोट देते थे लेकिन इस बार बदलाव किया हमने और अनुपमा रावत को वोट दिया कि ये कुछ करेगी, तो उनको उठाया जा रहा है, यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे अब मंगलोर से बसपा विधायक की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलोर के बसपा विधायक सरबत करीम के यहाँ पर विजय जुलूस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। और इसी को लेकर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जोध सिंह लखसरी और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष अजय वर्मा की अगुवाई में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लक्सर बालावाली तिराहे पर बसपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उनका पहला जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुतला फूंका गया और दोनों संगठनों ने बताया कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से बसपा विधायक के कार्यक्रम में यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उससे साबित होता है कि यहाँ पर बसपा विधायक और साथ ही समर्थक पूरी तरह से पाकिस्तान की आतंकवाद वाली सोच के समर्थक हैं। ऐसी सोच के लोगों के यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है और इन्हें तुरंत पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बसपा विधायक और साथ ही नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने और विधायक की सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की। अभी एक मंगलोर के विधायक हैं सब्दिक रबंसारी, उनकी जनसभा हुई थी। उस जनसभा में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए हैं, जो वास्तव में दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है और वो चाहते हैं कि इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं। आदमी उनका जो प्रेम है वो छलकता है पाकिस्तान के लिए। अगर उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। और ऐसी विधायक की जनसभा में से करते हुआ है जो देशद्रोह बंद है वास्तव में। अगर वो उनके शासन प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हिंदू जागरण बाध्य होगा कि उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। खिलाफ उसकी सदस्यता निरस्त करने की मांग कर रहे हैं माननीय गवर्नर जी से, और हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेरित किया है एक लेटर। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं उनकी जनसभा में, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और जिसने नारे लगाए हैं उसके ऊपर रासुका लग के उसको जेल में डाला जाए। देखिए, लोकतंत्र में सबको विजय जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन भारत भूमि पर खड़े होकर कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नवनिर्वाचित विधायक जो अनपढ़ की श्रेणी का है, जिसपे अपनी शपथ ग्रहण भी लोकसभा में विधानसभा में नहीं ली जा सकती, उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई शख्स नारे लगाता है और वो मूक समर्थन करता है, इसका मतलब तो यह है कि वो उसकी बात से सहमत था। अगर वो लक्सर के खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई और साथ ही प्रिंटिंग को लेकर खानपुर पुलिस ने यहाँ पर एक अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को करीब 50,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आज तहसील स्थित यहाँ पर कैंप कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि यहाँ पर पुलिस टीम को यहाँ पर पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार जनपद के यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में नकली नोटों का कारोबार फल फूल रहा है।
और इसके साथ ही यहाँ पर नकली नोटों के कारोबारियों के तरह बताया जा रहा है कि तार हरिद्वार क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ लक्सर के नेतृत्व में यहाँ पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस टीम की तरफ से इस संबंध में यहाँ पर विभिन्न स्तर पर जानकारियां जुटाई गई और इस बीच पुलिस टीम अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर भी यहाँ पर वाहन चेकिंग कर रही थी और तभी उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्रेडा आती हुई दिखाई दी, जिससे रोककर उन्होंने यहाँ पर चेकिंग की और कार में बैठे लोगों की यहाँ पर तलाशी ली गई। दोनों के पास से 50,000 रुपए के नोट बरामद हुए, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 100 के नोट थे, जिनकी यहाँ पर जांच की गई तो वो नकली निकले और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसने अपने घर सलेमपुर में यहाँ पर प्रिंटर स्कैनर मशीन लगाई हुई है। जब भी यहाँ पर उसे मौका मिलता है वो चुपचाप स्कैनर मशीन की मदद से हुबहू नकली नोट बना लेता है। अक्सर कानपुर क्षेत्र में लगातार नकली नोटों के चलन का पता चलता रहा है और काफ़ी कुछ पता हम लोगों को चला था कि कुछ लोग इस तरीके के नकली नोट को चलन में ला रहे हैं। इस संबंध में हमारे सीओ लक्सर और एसओ कानपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जो इस तरीके की घटनाओं को लगातार चेक कर रही थी। इसमें कुरबान नाम के व्यक्ति का नाम आया था जो इस तरीके का कार्य कर रहा है। इस संबंध में कल जब इसकी गाड़ी को चेक किया गया, इसके साथ इसका एक सहकर्मी भी साथ में था इसके, जब इनको चेक किया गया तो इनसे कुछ नकली नोटों को बरामदगी की गई। फिर उनके और संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के यहाँ पर कस्बा बस स्टैंड धनारी के पास बताया जा रहा है कि बाजार में यहाँ पर बुधवार शाम एक मारुति वैन में यहाँ पर सिलेंडर से गैस भरते समय आग लग गई थी। जोरदार धमाका हुआ। गैस लीक होने के बाद लगी आग से मारुति इको आग का गोला बनकर जलकर राख हो गई है। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने यहाँ पर मिट्टी और साथ यहाँ पर बालू डालकर आग बुझाने में यहाँ पर सफलता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई कोशिश जो है कामयाब नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम यहां पर गाड़ी में लगी आग को बुझाया। तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। दरअसल थाना धनारी क्षेत्र में यहां पर कस्बा बस स्टैंड धमरी के यहां पर हाईवे पर बुधवार की शाम 9 बजे थाना क्षेत्र के धनारी कस्बा निवासी एक युवक मारुति इको में लगी गैस किट में यहां पर अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर से यहां पर गैस रिफिलिंग कर रहा था। बताया जा रहा है कि यहां पर आगरा मुरादाबाद हाईवे किनारे खड़ी कर जो है की जा रही थी। अवैध रिफिलिंग के काम को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दौरान यहां पर मारुति वैन में गैस के लीक होने से अचानक आग लग गई। आग लग जाने से यहां पर बहुत तेज धमाका हुआ और इसके बाद देखते ही देखते पल भर में यहां पर मारुति इको धुंध होकर जलने लगी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।